अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको चना दाल और आलू के कोफ्ते जो कि नहीं खाते उनको भी अच्छे लगेंगे, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़े की बनती है ना माशाल्लाह। हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह। इसके लिए हमने लिए हाफ़ केजी ये लिए चना की दाल। ये गलने के लिए नहीं बल्कि हमने भिगो कर रख दी। इसे तकरीबन हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया ना, तो ये अच्छे से गल जाएगी। यानी कि भिगोकर आपने रखना और कच्ची दाल के कोफ्ते बनाने। और वैसे भी अगर आप आम रूटीन में भी चना की दाल बना रहे हैं या चने बना रहे हैं ना, तो वो गल नहीं रहे, तो आपने पकते हुए सालन में थोड़ी सी क्वांटिटी में दूध डाल देना। इंशाल्लाह दाल या चने गल जाएंगे। हमने हाफ़ केजी लिए हैं आलू इसके लिए, और आलू को भी अच्छे से हमने चॉपर में डालकर कर लेना। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप कूनी डंडे से भी इनको चॉप कर सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा था इसलिए मैंने इस चॉपर के साथ ही, और ये दाल भी माशाल्लाह हमारी तकरीबन गल चुकी थी। हमने इन दोनों को अच्छे से यानी कि मैश कर लिया है इनका चॉपर। और इनका ज़रा भी आपने इसके अंदर पानी नहीं रहने देना। पानी अगर रह गया तो फिर हमारे कोफ्ते मज़े के नहीं बनेंगे। इसके लिए हमने एक छोटा सा प्याज काटा। मेरे पास मैंने थोड़े क्वांटिटी में बनाने थे इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सारा सामान डाला। और फिर वो जो आलू वो भी उनका भी पानी अच्छे से हमने निकाल दिया था। इसके लिए हमने धनिया और फिर जो भी आप स्पाइसेस अपनी पसंद के डालना चाहते हैं, मैं सिर्फ हल्दी, नमक और रेड चिली यानी कि सुरख मिर्ची डाल रही हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। और धनिया, इनको आपने अच्छे से मैश कर लेना है और ख़ूबसूरत से आपने बनाना स्टार्ट कर देना है। और नमक में डालना भूल गई थी, ये डाल लिया। तो आप भी अगर कोई नहीं पसंद करता या नहीं खाता तो इस तरह बनाए, इंशाल्लाह सब पसंद भी करेंगे और खाएंगे भी और ख्वाहिश किया करेंगे। ठीक है, मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया और माशाल्लाह इतने मज़े के बने हैं ना। तो यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं वो कोफ्ते। इनको आपने ऐसे अगर आपके ये कोफ्ते अच्छे नहीं बने तो आपने थोड़ा सा अपनी यानी कि अपने हाथों को ऑयल कर लेना, इसलिए इससे बेस्ट हो जाएगा। और मैंने ये हाथ यानी कि कूनी डंडे के साथ ही इनको अदरक लहसुन को पेस्ट बनाया। ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो अदरक है ना मेरे पास नहीं आ रहा था, बस हमारा बन गया। और खूबसूरत सी कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी। गैस आने में देर करता है इसीलिए शाम हो जाती है, लेट हो जाती है। तो जब हमने ऑयल डाला तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सामान दूसरा भी साथ साथ रेडी कर लिया। वो भी हमारा माशाल्लाह तकरीबन रेडी था। और ये गैस पहले तो बहुत हल्का, यहाँ पे हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे। मैंने इनको अच्छी शेप दी थी माशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत से हो गया। आपने आंच को मीडियम टू लो रखना है, ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं करना। इससे क्या कि आपके जो ये कोफ्ते हैं ना ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर से गलेंगे नहीं। तो आपने कोशिश करनी है कि आंच को मीडियम टू लो रखना है, ठीक है। इससे आपके कोफ्ते अंदर से गल जाएंगे। और आपने 10 से तकरीबन 2-3 मिनट इन्हें वैसे ही रहने देना। फिर किसी स्पून की मदद से आपने इनको हिलाना चलाना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। और अच्छे से एक साइड इनको यानी कि चेंज इनकी कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते तकरीबन कितने खूबसूरत कलर भी इनका आ गया और अंदर से पकड़े हैं। आपने आंच को मीडियम टू लो रखना है। यहाँ पे टमाटर का हमने छिलका रिमूव करना है। छिलका हमें ज़रूर करना चाहिए, किसी भी सालन में डालना है तो आपने इनका छिलका ज़रूर रिमूव करना है। तो इससे ये जो छिलका है ना फतरी का बायस बनता है। वो एक रखा था हमने टमाटो, लेकिन उससे काम नहीं चला। फिर मैंने ये छन्नी की मदद से इनको यानी कि इनके छिलके उतारे। तो माशाल्लाह ये हमारे अच्छा यानी कि इस छन्नी में काम दिया। वैसे तो एक एक करके काफ़ी देर लग जानी थी, ऊपर से शाम हो रही थी तो जल्दी जल्दी हमने रिमूव किया। आप ज़रूर रिमूव किया करें छिलका। और खाने जो है वो खूबसूरत बना कर खाया करें, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की। और कोशिश क्या करें कि अच्छे से अच्छा बनाए। देर हो सकती है, देर में हमेशा अच्छाई बेहतरी होती है। ये वैसे हमें सबको भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ना हमने चलो जी बना लिए। यहाँ पे हमारे जो टमाटो है ना वो साइड उनकी तकरीबन उतर ही चुकी थी। फिर मैंने हाथ की मदद से सबको उतार दिया और ये माशाल्लाह अंदर से गल भी चुके थे कोफ्ते हमारे। और मैंने इनको निकाल दिया। ये जो प्याज था ना वो मैंने अच्छे से नहीं काटा था। आप कोशिश करें, जो मैंने गलती की वो आप ना करें, आप इसको अच्छी तरह काटें। फिर मैंने उसी आयल में कोफ्ते निकाल कर उसी आयल में मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बनाया था ना कूनी डंडे के साथ, वो उसी से मैंने उसको उसके अंदर डाला। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी ना। कोफ्ते भी हमने रख ली साइड पे। और माशाल्लाह ये देखे तकरीबन प्याज़ों का फिर मसला वही आ गया। मैं अगर इनको चॉप कर लेती तो ज़्यादा बेस्ट होता। आप कोशिश करेंगे इनको चॉप ही कर लें, ठीक है। ये काफ़ी टाइम ले जाते हैं। मैंने तो बहुत ही ना हाथ हिला के, यहाँ पे हमारे जो टमाटो थे माशाल्लाह तकरीबन इनका पेस्ट ही बन चुका था।
तो इनका इतना टेस्ट अच्छा बनाना। तो ये ग्रेवी के लिए इनको वही होना चाहिए कि हमारा मसाला जो बिल्कुल तकरीबन ना ऐसे प्लेन हो, यानी कि इसमें कोई प्याज वगैरह नज़र ना आ रहा हो, अच्छे से हो, तो बहुत खूबसूरती आती है। माशाल्लाह हमारा ऐसा ही मसाला हो गया था कि ऑयल सेपरेट हो चुका था। इसमें मैंने वो जो कोफ्ते हमारे तैयार थे वो डाल दिए। यहाँ पे हमारे जो कोफ्तों में प्याज बड़े बड़े थे ना, वो ब्लैक हो गए। यही मेरी मिस्टेक थी आज की, लेकिन आप ये मिस्टेक ना कीजिएगा, आप प्याज को चॉप ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने तो करने थे लेकिन टाइम बहुत ही कम था। यहाँ पे फिर आपने पानी इसमें ऐड करना है 1 गिलास या 2 गिलास के करीब, ताकि जो हमारी चने की दाल थी ना वो कच्ची थी, वो अंदर से गल जाए। तो आपने इसको 7-8 मिनट के लिए ना गिलास या 1.5 गिलास डालकर, यानी कि ये जो कोफ्ते हैं ना ओवर यानी कि वाटर हो जाए, ठीक है। तो आपने इनको ऊपर ढक के तकरीबन 7 मिनट के लिए तो ज़रूर आपने पकने देना, ताकि अंदर से पक जाए। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही कर देना, ताकि आहिस्ता आहिस्ता से अंदर तक जाए। माशाल्लाह ये देखें खूबसूरत कितने कोफ्ते बन चुके हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत इनकी शेप आ चुकी थी। ये देखें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप भी कोशिश करें और ज़रूर ट्राई करो, और अपने प्यारों को ऐसे बना कर दें। अल्लाह आपको और आपके प्यारों को खुश खुरम रखें, और ज़रूर ट्राई करें। आप डिफरेंट रेसिपी ट्राई किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।